नशे के घिनौने साम्राज्य के स्नायु तंत्र में सेहरन और मेरुदंड में कपकपी मचाने का कार्य नवगठित एएनटीएफ ने मात्र 7 महीनों की अल्प अवधि में ही बखूबी किया है। और इस बार मैं कहानी लेकर आया हूं आपके पास ऑपरेशन विश्ववाहिनी की सफलता की। जी हाँ, ऑपरेशन विश्ववाहिनी यह वो ऑपरेशन है जिसमें सांप को फन उठाने के पहले ही कुचल दिया गया। इसके पहले कि करोड़ों की एमडी तैयार होती, हजारों नौजवानों की जान लेती, लाखों परिवारों के सपने टूटते, इस घिनौने साजिश के नापाक षड्यंत्र का खुलासा करते हुए, इसका फन कुचलते हुए एएनटीएफ ने, जो अंग्रेजी में कहते हैं निप्ड इन द बड, कर एक अभिनव प्रयास किया है। एमडी बनाने के लिए जिस तरीके से बहुत सारे कारक घटक तत्वों की ज़रूरत होती है, उनमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसे ब्रोमो कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जो 2-ब्रोमो-4 मेथिप्रोपिफेनोन कहा जाता है। इसी रसायन की मदद से रासायनिक प्रक्रिया के बाद जहरीले सिंथेटिक ड्रग एमडी का उत्पादन होता है। बड़े लंबे समय से एएनटीएफ और एनसीबी दोनों मिलकर यह प्रयास कर रहे थे कि इसके पहले कि एक छोटा सा बिरवा विशाल वट वृक्ष का रूप दे, उसमें नशे के फूल और फल लगे, उसकी जड़ में ही इसे डाला जाए, यानी उसके घटक तत्वों पर ही आक्रमण किया जाए। और इसी योजना के तहत लंबे समय से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के केमिकल फैक्ट्रीज पर इन दोनों एजेंसीज की लगातार नज़र चल रही थी। पर बड़ी होशियारी दिखाते हुए इस बार तस्करों ने 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया और वहाँ से टैंकर में भरकर 6 ड्रमों में 12 पैकेटों में करीब 234 केजी ड्रमों 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके राजस्थान लाई जा रही थी, जहाँ उस ड्रमों से करीब 60 किलोग्राम, 60 से भी ज़्यादा किलोग्राम एमडी का उत्पादन होता। ज्ञातव्य है 1 किलो एमडी की कीमत 30 लाख से भी ज़्यादा होती है। सोचिए, यह करोड़ों का काला घिनौना कारोबार जो लाखों परिवारों की ज़िंदगी में अंधकार लाता, रोशनी की एक किरण बनकर उठी एएनटीएफ के जांबाज लड़ाकों की टीम और तहस नहस कर दिया नापाक साजिश के ताने माने को। यह इतना दिलचस्प वाकया रहा कि हैदराबाद 1500 किलोमीटर दूर से मिली सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर, वहाँ से अपनी योजना के तार जोड़े राजस्थान एएनटीएफ ने और 3 दिन तक लगातार प्रयास करके पहले राजस्थान की सीमा में आने दिया उस टैंकर को, मुख्य षड्यंत्रकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश में। और जब षड्यंत्रकर्ता स्वयं नहीं आए तो 2 आरोपी दिनेश और कमलेश, जो टैंकर को चलाकर हैदराबाद से लेकर आ रहे थे, उनको पकड़कर इस टैंकर के माध्यम से इस जहर के बड़े कठौत को समाप्त करने में, जब्त करने में एएनटीएफ को सफलता मिली है। मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस नशे के खिलाफ मुहिम में जिस तरीके से जनता जनार्दन का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से हैदराबाद से मुखबिर की सूचना मिली, मुखबिर हैदराबाद से काफ़ी लंबी दूरी तय करके टैंकर के पीछे पीछे तक आया, यह अविश्वसनीय है, अभूतपूर्व है और सराहनीय और अति सराहनीय है। इसी तरह अगर जनता का लगातार सहयोग मिलता रहा तो हम बहुत जल्दी राजस्थान को पूरी तरह नशा मुक्त करके एक आह्वान कर सकने में, एक निनाद कर सकने में सक्षम रहेंगे। फिलहाल प्रकरण दर्ज करके राजस्थान एएनटीएफ की टीम स्वयं ही इस प्रकरण का अनुसंधान कर रही है। हमारे माननीय एडीजी साहब इमन दिनेश साहब के लगातार मार्गदर्शन, जबरदस्त प्रोत्साहन के दम पर एएनटीएफ की पूरी टीम सजग, सतर्क और मुस्तैद रहकर इस अनुसंधान में जुड़ी है। गुजरात के कई ठिकानों पर अभी दबिश चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरी नापाक साजिश के ताने बानों पर बहुत शीघ्र पटाक्षेप करते हुए, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, ताना बाना तोड़कर हम बड़ा खुलासा शीघ्र ही करेंगे। फिलहाल करीब
60 किलो MD बनाने का कच्चा माल, जहर का पूरा कंसाइनमेंट, एक बड़ी खेप पकड़कर ANTF ने हजारों परिवारों की ज़िंदगी में अंधेरा होने से बचाया और यह सब लोगों के सहयोग से ही संभव हुआ। सफलताओं का यह सिलसिला, नशे के साम्राज्य को ध्वस्त करने का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा जब तक इस साम्राज्य को पूरी तरह ध्वस्त, नेस्तनाबूद, तहस नहस और ध्वस्त नहीं कर दिया जाता। जय हिंद।